आइए सुनते हैं हरिशंकर गोयल जी की कहानी मैं बनूंगी अभिनेत्री। सीता कब से फ़ोन मिला रही थी भारती को, लेकिन या तो वो बिज़ी आता था या स्विच्ड ऑफ। 3-4 दिन हो गए उसको प्रयास करते, लेकिन फ़ोन था कि लगने का नाम ही नहीं ले रहा था कमबख्त। कभी कभी तो लगता था इस फ़ोन में ही कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन इस फ़ोन पर औरों के फ़ोन भी आ रहे थे और वो कर भी रही थी, इसीलिए फ़ोन में गड़बड़ी की तो कोई संभावना थी नहीं। वो मन में सोचने लगी कि क्या बात हो सकती है। ये माना कि भारती आज बॉलीवुड की एक नंबर 1 की अभिनेत्री है, पर है तो उसके शहर की ही ना। क्या वो इतना व्यस्त रहती है कि उसे फ़ोन उठाने के लिए फुर्सत ही ना मिले? अभी थोड़े दिन पहले जब वो शहर में किसी कार्यक्रम में आई थी तो कितने प्यार से मिली थी सबसे। तब सीता ने उससे अपने मन की बात भी कह दी थी कि वो भी भारती जैसी सुपर डुपर हिट अभिनेत्री बनना चाहती है, और उसने वादा भी किया था कि वो सीता की मदद अवश्य करेगी। लेकिन यहाँ तो फ़ोन पर बात करना ही मुश्किल हो रहा है, मदद क्या खाक करेगी। सीता के मन में भारती के लिए आक्रोश आने लगा। इतने में फ़ोन की घंटी खनखना उठी। अजनबी नंबर से फ़ोन था। सामान्यतः ये अजनबी नंबर से फ़ोन वो अजनबी नंबर के फ़ोन उठाती नहीं थी, पर आज उसने उठा लिया। उधर से भारती की आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भारती ने खुद उसे फ़ोन किया। भारती ने इतना ही कहा कि उसका एक एक मिनट करोड़ों का होता है, इसलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। भारती ने सीता को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी का मोबाइल नंबर दे दिया। उससे बात कर मुंबई आने का प्लान बना ले। सीता की तो बाछें खिल गई थीं। उसे लगा कि उसकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है और अब वो भी भारती जैसी मशहूर नायिका बन सकती है। उसे याद आने लगा कि जब वो पहली कक्षा में थी तो अध्यापिका अभिनेत्री भारती के मशहूर गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से गिनती सिखाती थी। राजा बाबू फिल्म के गीत आ ई उ मेरा दिल ना तोड़ो, जो गोविंदा पर फिल्माया गया है, से अक्षर ज्ञान कराया गया था। और हम साथ साथ हैं फिल्म के ABCDEFG के द्वारा उसे ABCD वगैरह सिखाई गई थी। इसी कारण उसका रुझान फिल्मों की तरफ हो गया था और वो भी हीरोइन बनना चाहती थी। मैं बनूंगी अभिनेत्री प्रतियोगिता में भी उसने भाग लिया था, लेकिन वो विजेता नहीं बन सकी। लेकिन भारती के फ़ोन से उसे आज विश्वास हो गया था कि वो जल्दी हीरोइन बन जाएगी। उसने मुंबई जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया। उसके माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन उस पर तो धुन सवार थी हीरोइन बनने की, तो वो कैसे रुकती। एक दिन चोरी चोरी कुछ रुपए लेकर वो घर से भाग निकली और मुंबई आ गई। वो भारती की पर्सनल सेक्रेटरी से मिली। खूब आदर सत्कार किया उसने सीता का। सीता ने भारती से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो उसने बताया कि भारती मैम से अभी मिलना संभव नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से 4-5 दिन बाद मुलाकात संभव हो सकती है। सीता को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि भारती से मिलना तो दूर, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी से ही मिलने के लिए 4-5 दिन इंतज़ार करना होगा, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सीता को भारती ने अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया था। सीता दूसरे दिन मिस ओसम, जो कि भारती की पर्सनल सेक्रेटरी मिस गोजोब की PA थी, उससे मिली। मिस ओसम ने कहा कि भारती मैडम के कहने से मिस गोजोब ने अपने आज के 2 अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं और तुमको 4 बजे का टाइम दिया है। उन्होंने 1-2 निर्देशक, निर्माता, फोटोग्राफर को भी बुला लिया है। अब तुम अच्छे से तैयार हो लो। इतना कहकर उसने सीता को अपने पर्सनल चैम्बर के भी पर्सनल रूम में भेज दिया। वहाँ पर एक ब्यूटिशियन पहले से ही मौजूद थी। सीता को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। 2 घंटे में सीता तैयार होकर मिस ऑसम के पास आ गई। मिस गोजोब का नाम उसे बड़ा अटपटा सा लग रहा था, तो उसने डरते डरते मिस ऑसम से पूछ ही लिया। मिस ऑसम बोली, मिस गोजोब का मूल नाम मंजुलिका था, लेकिन जब से फिल्म भूल भुलैया आई तब से मंजुलिका नाम बड़ा डरावना बन गया। मिस गोजब जब पहली बार मैडम से मिली तो उन्होंने उसका नाम मंजुलिका के बजाय मिस गजब रख दिया। वो बंगाली है ना, इसलिए गजब को गोजोब बोलती हैं, इसीलिए सभी लोग उन्हें अब मिस गोजोब कहने लगे। और इतना कहकर मिस ऑसम खूब हंसी। इतनी देर में मिस गोजोब ने सीता को बुलवा लिया। जैसे ही सीता मिस गोजोब के चैम्बर में पहुंची, वहाँ पर 8-10 लोग सोफे पर पसरे पड़े थे और टेबल पर शराब के जाम रखे हुए थे। सीता को शराब की बदबू से चक्कर से आने लगे। बड़ी मुश्किल से वो सोफे पर बैठी। मिस गोजोब ने उसका परिचय सबसे करवाया और बात बात पर कहा कि सीता मैडम भारती के गांव की हैं और बहुत VIP हैं। सीता से भी उन सबका परिचय कराया गया। एक निर्देशन चरण जौहर ने उससे कहा, देखिए मिस सीता, ये आपका नाम बहुत गंदा है। इट्स वेरी ओल्ड नेम एंड इट इज़ आउट ऑफ फैशन एंड वेरी कम्युनल। ये नहीं चलेगा, हमें कोई रामायण सीरियल थोड़ी बनाना है। कोई मॉडर्न सा नाम लीजिए, जैसे सालिया, खानवी या इस तरह का ही नाम रखना पड़ेगा। सीता एकदम से चौंकी। घर वालों ने उसका नाम कितना अच्छा रखा था, सीता, रामायण की सीता।
एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श नारी, इनको ये नाम ओल्ड कम्युनल और बुरा लगता है। उसका माथा घूम गया। दूसरे निर्देशक ने उससे उसके फिगर का साइज पूछा तो वो उछल पड़ी। ये क्या बकवास है। सभी लोग जोर से हंस पड़े। हंसते हंसते कहने लगे, मिस गोजब, किस जू से पकड़ के लाई हो इस नमूने को। सीता को अपनी बहुत इंसल्ट लग रही थी, लेकिन उसे तो अभिनेत्री बनना था, इसीलिए उसने अपना फिगर बता दिया। वहाँ पर बैठे फोटोग्राफर ने कहा, मैडम कोई बिकनी में फ़ोटो है क्या आपकी। अब तो सीता को काटो तो खून नहीं। उसने मना कर दिया तो वो बोला, कौन ज़माने का पीस लेकर आई हो मिस गजब। और उसने अपनी पैंट की जेब से एक 2 पीस बिकनी निकाल कर उसे दे दी और कहा, इसे पहन लो जिससे आपके फिगर का पता चले। सीता ने प्रतिवाद किया कि वो कोई मॉडल बनने नहीं, अभिनेत्री बनने आई है। आप मेरी अभिनय प्रतिभा देखिए, ना कि शरीर। इस पर चरण जौहर ने कहा, मैडम ये चकाजौन का बाजार है, यहाँ पर माल दिखता है तभी बिकता है, इसीलिए दिखाना तो पड़ेगा ही। सीता इस बारे में सोच ही रही थी कि दूसरे निर्देशक ने पूछ लिया, अंडरवर्ल्ड के किसी भाई को जानती हो क्या। सीता ने तो अंडरवर्ल्ड का नाम ही आज पहली बार सुना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। तो निर्देशक ने कहा, मिस ये बॉलीवुड है, यहाँ पर जब तक कोई अंडरवर्ल्ड का हाथ सर पे ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। अंडरवर्ल्ड की कृपा हो तो अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है और बहरा सुनता है। अरे अपना तो वो हकला है ना, उसे बॉलीवुड का किंग किसने बनाया, उसी अंडरवर्ल्ड ने। और वो ठिगना, उसे मिस्टर कंप्लीट किसने बनाया, इसी अंडरवर्ल्ड ने। और वो अपना भाई है ना, जिसे ना एक्टिंग आती है ना डांस, लेकिन सबका भाईजान बन बैठा है, वो भी इसी अंडरवर्ल्ड की मेहरबानी से ही बना है। अब सीता की आंखों में आंसू आ गए। इतने में एक निर्माता ने उससे पूछ लिया, मिस सीता, कास्टिंग काउच का नाम सुना है कि नहीं। सीता ने अपनी गर्दन हिंकार में हिला दी। सब खूब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। उन्होंने आगे कहा, मिस गौजब, इन्हें समझाओ कि कास्टिंग काउच क्या होता है। मिस गौजब ने सीता से कहा कि उसे क्रू के सभी मेंबर्स के साथ कम से कम एक रात गुजारनी होगी, तभी वो एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री बन सकती है। अब सीता उठकर खड़ी हो गई और अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर से चिल्ला पड़ी, नहीं, मुझे नहीं बनना है अभिनेत्री। और वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ गई। अपने किए की अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी। अब उसे माया नगरी के फरेब का पता चल चुका था। उसका अभिनेत्री बनने का ख्वाब अब डस्टबिन की शोभा बढ़ा रहा था। तो ये थी हरिशंकर गोयल जी की कहानी, मैं बनूंगी अभिनेत्री। सुनने के लिए धन्यवाद।